25 अगस्त को जोधपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। राजस्थान हाईकोर्ट के समारोह में कर सकते हैं शिरकत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कर्ज में डूबे दक्षिणी राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की पीएम से की मांग। गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का किया उद्घाटन। 188 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत में उनको मिली शरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के तहत सभी को दिलाई भारतीय नागरिकता। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। जगाधरी विधानसभा में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को किया संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मांगा समर्थन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश की जनता को दे हिसाब। झांसी में देखा सीएम सैनी का अनोखा अंदाज। सीएम सैनी ने चाय की दुकान पर बनाई चाय। लोगों ने सीएम के हाथ से बनी चाय का लिया स्वाद। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में आज भी प्रोटेस्ट। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट न्याय की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। डॉक्टर रेप मर्डर केस में पकड़ा तूल। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भेजा सम्मान। अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेले और युवा सम्मेलन में की शिरकत। सीएम योगी ने कार्यक्रम में युवाओं को किया संबोधित। बोले हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है। कार्यक्रम में सपा पर भी जमकर बरसे सीएम योगी। कहा ये वही लोग हैं जो दुष्कर्मियों के लिए कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने शिरकत कर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को वितरित की सहायता राशि। अल्मोड़ा में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। महिलाओं से बंधवाई राखी। सीएम धामी ने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने शॉल उड़ाकर किया अभिनंदन। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर बहनों से बंधवाई राखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण अभियान में उन्होंने लिया हिस्सा। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। दिल्ली पहुंचकर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। 6 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे पूर्व सीएम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नेहरू कैंप पर पहुंचे। सेवा बस्ती किए बहनों से बंधवाई राखी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोली बीजेपी नेत्री किरण चौधरी हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है इसलिए चुनाव में विषय किसानों के ही होंगे। कोलकाता रेप हत्या का मामला। महेंद्रगढ़ में डॉक्टर से निकाला कैंडल मार्च। कुरुक्षेत्र के दर्रा खेड़ा कॉलोनी में बड़ा हादसा। छत गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत। तो शाम पहुंची बीजेपी नेता किरण चौधरी। किरण चौधरी ने तकरीबन 6 गांवों का किया दौरा। सिरसा में सांसद कुमारी शैलजा ने की पीसी। विधानसभा चुनाव की घोषणा पर बोली सांसद का इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार। इंदिरा में इनेलो बसपा गठबंधन की पहली बैठक में लिए गए अहम फैसले। बराड़ा में कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को शुरू कराने की मांग। लोगों ने रेलवे स्टेशन मास्टर बराड़ा को सौंपा ज्ञापन। करनाल में प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन का आयोजन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी रहे मौजूद। करनाल में सीईटी परीक्षा का किया गया आयोजन। एचएसएससी के सदस्यों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भिवानी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। भवानी खेड़ा और भिवानी बाईपास के बीच हुआ हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे की लाइव वीडियो है सामने। डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलटी कार।
लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया KJMU दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में हुई शामिल। कानपुर की गलियों में गंदा पानी भरने से ग्रामीण परेशान। नगर पंचायत वार्ड में लगा गंदगी का अंबार। नगरवासी और स्कूली बच्चे हो रहे परेशान। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। टेम्पो और DCM की टक्कर में एक महिला की मौत। मेरठ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस को गोली से 2 बदमाश घायल। बदमाशों ने रेप के बाद भी की थी मासूम की हत्या। बुलंदशहर में प्राइवेट बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके में किसान की धारदार हथियार से हत्या। खेत पर ही सो रहा था किसान। गोंडा के तालाब में मिला बोरी में बंधा शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के डीएम और एसपी ने तहसील दिवस में सुनी फरियाद। डीएम ने तहसील के सरगंज में सभी अधिकारियों को समस्याओं का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के दिए निर्देश। हमीरपुर पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति समाज के एक व्यक्ति की हुई हत्या। बहराइच में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। डीएम और एसपी ने की महत्वपूर्ण बैठक। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा हत्याकांड में शामिल शूटर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। बहराइच में सरफराज युवक ने मंदिर में सो रहे पुजारी पर किया हमला। लोहे की रॉड से पुजारी के सिर पर किया जोरदार वार। बुलंदशहर के गांव पापड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपने खेत पर ही सो रहे किसान की बदमाशों ने धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। अमेठी में बारिश ने खोली नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल। तहसील में चारों तरफ भरा सिर्फ पानी ही पानी। बदायूं में तेज रफ्तार टेम्पो और DCM में हुई आमने सामने से टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक महिला की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी में निजी बस ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर एक ही हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला पंचायत में बोर्ड मीटिंग में नहीं पहुंचे सीडीओ के न पहुंचने पर भड़के बीजेपी विधायक। बोले डिप्टी सीएम से करेंगे शिकायत। देहरादून की रोडवेज बस में किशोरी के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। बदहवास हालत में मिली नाबालिग। देहरादून में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तीखी प्रतिक्रिया। कहा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले। वाराणसी के लापता युवक का अभी तक नहीं लगा सुराग। केदारनाथ अबादा में लापता हुआ है युवक। सितारगंज के नानक सागर डैम में युवक की डूबने से मौत। स्थानीय लोगों ने शव को निकाला बाहर। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्रवासियों को दी सौगात। विट्ठल विहार कॉलोनी में सड़क का किया उद्घाटन। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने की समीक्षा बैठक। जन समस्याओं को अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। टिहरी के अखोड़ी गांव में मनाई गई इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि। लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किया नमन। देहरादून में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़िता से की मुलाकात। हरिद्वार में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ करने का मामला। महिला डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भटिंडा का रहने वाला है आरोपी। हल्द्वानी में रामलीला की तैयारियां शुरू। इस बार रामलीला अलग अंदाज में की जाएगी। पूर्व सैनिक, छोटे बच्चे और महिलाएं होंगे कलाकार। हरिद्वार में 10 साल पुराने संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। विधानसभा सत्र पर विपक्ष का आक्रामक रुख। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिया बयान। हरिद्वार के मेहवट खुर्द गांव की अनोखी पहल। किन्नरों के शगुन के रेट किए तय। मनमानी करने पर किन्नरों पर होगी कार्रवाई। देहरादून में रक्षाबंधन पर्व की तैयारी तेज। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें।
उधमसिंह नगर में एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 किलो स्मैक के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। फर्जी तरीके से चल रहे 31 नर्सिंग होम और अस्पतालों का पंजीयन निरस्त। डूंगरपुर में सांसद राजकुमार रौत का बीजेपी पर आरोप। डूंगरपुर के बीजेपी नेताओं पर लगाया आरोप। कहा स्वच्छ परियोजना में घोटाले का लगाया आरोप। कोलकाता रेप मर्डर केस, देश भर में आक्रोश। जैसलमेर में भी डॉक्टर ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की फांसी की सजा देने की मांग। पाली में बेखौफ बदमाशों का आतंक। निजी स्कूल पर बदमाशों ने किया कब्जा। स्कूल में की तोड़फोड़, बाहर फेंका सामान। नागौर में निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा। 2000 से अधिक लोगों ने यात्रा में लिया भाग। महिलाओं ने भी यात्रा में उत्साहपूर्वक लिया भाग। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का हुआ निरीक्षण। रेलवे पीसीओएम और सीनियर डीसीएम अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। मारवाड़ के भगवानपुरा गांव में चोरों ने बोला धावा। एक मकान से लाखों की चोरी कर हुए फरार। पाली में सुखड़ी नदी के तेज बहाव से हो रही घटनाएं। जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे सोजत रोड बगड़ी नगर सड़क बंद करने के दिए निर्देश। सिरोही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनडीपीएस के 3 मामलों में फरार शातिर तस्कर गिरफ्तार। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कोटा स्थित कैंप कार्यालय में की जनसुनवाई। लोगों की समस्या से संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। औरंगाबाद में फ्लाई ऐश से परेशान हुए ग्रामीणों ने 4 वाहनों को पकड़ा। 4 और वाहनों को पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईओयू के 4 फर्जी अफसर गिरफ्तार। आरोपी के पास से सोने की चैन बरामद। कोलकाता रेप हत्या का मामला। मधेपुरा में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। ओपीडी सेवाएं की ठप। कोलकाता रेप मर्डर केस ने पकड़ा तूल। पटना के कैंडल मार्च में सैकड़ों डॉक्टर हुए शामिल। डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की कर रही मांग। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। फरार आरोपी के घर की कुर्की जब्ती। 11 अगस्त को नाबालिग की रेप कर की गई थी हत्या। कोलकाता रेप मर्डर केस में पकड़ा तूल। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने निकाला विरोध मार्च। ममता बनर्जी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान पर बरसे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। शक्ति ने गंभीर आरोप लगाए। कहा पुल निर्माण में बंदरबाट भ्रष्टाचार का लगा आरोप। मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बाबा गरीबनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। द बर्निंग ट्रेन बनने से बची मोकामा फास्ट मेमो ट्रेन। करोटा सलीमपुर स्टेशन पार करने के दौरान ट्रेन के नीचे से चिंगारी के साथ निकला धुआं। गया में लापता युवक का डैम में मिला शव। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। गया में नवोदय विद्यालय के छात्र की हत्या का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ भरी हुंकार। पीएम मोदी से सम्मानित पूर्वी चंपारण की महिला मुखिया सुनीता देवी पहुंची मोतिहारी। लोगों ने फूल माला और ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूरिया में दर्दनाक हादसा। स्कूटी पर सवार मां बेटी को कार ने मारी टक्कर। खगड़िया में बदमाशों ने रेस्टोरेंट संचालक को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सांबा में विरासत शिल्प की 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। कारीगरों के उत्कृष्ट कौशल पर डाला गया प्रकाश। राष्ट्रीय राजधानी मौसम ने बदली करवट। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में अब तक 50% से ज्यादा पानी बरसा। अगले 5 दिन तक तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं। पूर्व पीएम शेख हसीना को हटाने की प्लानिंग 16 महीने पहले हुई। विपक्षी पार्टी बीएनपी ने सीआईए से हाथ मिलाया। हसीना को भारतीय एजेंट कहकर बदनाम किया।
एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स का कामकाज किया बंद, सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। सालों बाद साथ आकर भावुक हुए सलीम जावेद, जोया अख्तर बोली इनकी कहानियां लोगों को दिखाना चाहती थी, सलमान भी तुरंत तैयार हुए। नेशनल अवार्ड विनर ऋषभ शेट्टी बोले ओटीटी प्लेटफॉर्म कन्नड़ कंटेंट नहीं खरीदते। कोलकाता रेप केस पर भड़के रणदीप हुड्डा, कहा घिनौने जुर्मों की सजा उससे भी घिनौनी होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तारक मेहता के मेकर्स के पक्ष में सुना फैसला, प्रोड्यूसर असित मोदी ने जताई खुशी। चंडीगढ़ कोर्ट में प्रीति जिंटा ने की याचिका दायर, पीबीकेएस के शेयर बेचने पर रोक के लिए अदालत पहुंची, 20 अगस्त को सुनवाई। बड़ा है यूपी, बड़े हैं यूपी के शहरों के आकार, गली गली नगर नगर, समस्याओं के भी अंबार, हर शहर का अपना मिजाज, अपना रिवाज। अब समस्या पर नहीं समाधान पर होगी बात, सामने आएंगे जनता के जज्बा।